जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। हजारीबाग में बंद मकान से 1 करोड़ की शराब बरामद। छापेमारी से पहले फरार हुए माफिया। 1500 पेटी अवैध शराब की गई जब्त। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दारू थाना क्षेत्र के जोनिया गांव में एक बंद मकान में 1500 पेटी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में उत्पाद निरीक्षक, पुलिस बल और अन्य अधिकारी शामिल थे। छापेमारी के दौरान मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। झारखंड बोर्ड पेपर लीक, स्कूल संचालक समेत 2 गिरफ्तार। एक भाई रेलवे में तो दूसरा है सरकारी शिक्षक। एक छात्र हिरासत में। जेक बोर्ड पेपर लीक मामले की जांच अब तेज हो गई है। कोडरमा में शुक्रवार को पुलिस ने स्कूल संचालक प्रशांत कुमार शाह और एक छात्र आशीष शाह को गिरफ्तार किया है। वहीं एक छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रशांत जामू में प्रज्ञा उच्च विद्यालय के नाम से एक विद्यालय चलाता है। साथ ही वह यूट्यूब पर 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को तैयारी करवाता है। पुलिस जांच में सामने आया है कि प्रशांत का रिश्तेदार चतरा निवासी प्रिंस साहू ने आशीष को विज्ञान में प्रश्न पत्र भेजे थे, जिसे आशीष ने प्रशांत को भेज दिया था। इसके बाद प्रशांत ने इस प्रश्न पत्र को अपने यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला कर दावा किया था कि यही प्रश्न जेक बोर्ड के विज्ञान में परीक्षा में आने वाला है। किन्नर ने मांगे पैसे, दुकानदार ने किया हथौड़ी से हमला। किन्नर समुदाय के लोग ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने आरोपी को मंगवाई माफी। धनबाद के सराई ढेला थाना क्षेत्र में गुरुवार के शाम एक स्टील दुकान पर किन्नर के मारपीट के मामला सामने आया है। किन्नर सुनैना दुकान पर पैसे मांगने पहुंची थी। इस दौरान दुकानदार ने हथौड़ी से उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद किन्नर समुदाय के लोग ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोग और राहगीर भी किन्नर के समर्थन में एक पत्र है हो गए। भीड़ आरोपी दुकानदार की तलाश करने लगी। जमशेदपुर में महिलाओं का शराब दुकान के खिलाफ आक्रोश, धरना प्रदर्शन कर दुकान बंद कराया। कहा नशेड़ियों में महिलाएं और बच्चियों की असुरक्षित। जमशेदपुर के परसुडिया थाना क्षेत्र में स्थित हुलदबानी के नामो टोला में स्थानीय महिलाओं ने अंग्रेजी शराब दुकान को जबरन बंद करा दिया। महिलाओं ने दुकान के सामने धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान से क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है। नशे में धुत लोग महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं। रात में शराब पीकर मारपीट और गाली गलौज का माहौल बना जाता है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि उन्होंने कई बार डीसी और उत्पाद अध्यक्ष को दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने को लिखित शिकायत को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की उदासीनता से नाराज होकर महिलाओं ने शुक्रवार को दुकान बंद करा दिया। रेलवे में लोको पायलट का विरोध, 12 से 14 घंटे काम और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन के खिलाफ देश भर में 36 घंटे का उपवास। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर के लोको पायलट 15 सूत्री मांगों को लेकर 36 घंटे के उपवास पर बैठ गए हैं। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कार्यालय के सामने उपवास शुरू हुआ है। संगठनों के मंडल सचिव पंकज कुमार ने बताया कि लोको पायलटों में 12 से 14 घंटे काम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काम के घंटे निर्धारित नहीं है। असिस्टेंट लोको पायलट के में जबरन हैंड ब्रेक कसवाया जाता है, जो रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। प्रमुख मांगों के साप्ताहिक विश्राम 16 + 30 घंटे करना और साइन ऑन से साइन ऑफ तक 9 घंटे की ड्यूटी लागू करना शामिल है। 2 लगातार नाइट ड्यूटी के बाद तुरंत ड्यूटी देने के भी विरोध किया जा रहा है। 7वें वेतनमान में डीए में 50% वृद्धि पर कर्मियों की टीम में 25% की बढ़ोतरी का प्रावधान था, लेकिन यह बढ़ोतरी अभी तक नहीं की गई है। पटना के रास्ते चलेगी रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, 3 ट्रेनों रद्द, देखे लिस्ट। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 21 फरवरी को बदले मार्ग में चलेगी। 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।
वहीं कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से यह जानकारी दी गई है। रांची मंडल के सीआरपीओ ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के कस्ट स्टेशन पर यार्ड के विकास कार्य की वजह से 2088-7 रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 21 फरवरी से 2025 को अपने निर्धारित मार्ग गया सासाराम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्थान पर परिवर्तन मार्ग गया पटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते में चले। धनबाद में ओवरलोडेड ट्रक पलटा, NH-19 पर यातायात बाधित, चालक और खलासी की आई मामूली चोटें। धनबाद में शुक्रवार को नई दिल्ली कोलकाता मुख्य मार्ग NH-19 पर एक बड़ा हादसा हुआ। जयपुर में 4 कोल्ड सीट लेकर आ रहा ओवरलोडेड ट्रक बरबड्डा कोल्ड स्टोर के पास पलट गया। खलासी रंजीत साहब के अनुसार वे माल को गोविंदपुर में उतारने जा रहे थे। बरबड्डा के पास एक अन्य ट्रक ओवरटेक करते समय उनके चमका दे दिया। इस कारण उनका ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक में लदी 4 कोल्ड सीट सड़क पर बिखर गई। धुरवा में बैंक से पैसे निकालकर लौट रही महिला से लूट, अपराधी 1.5 लाख लेकर हुआ फरार। राजधानी में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हत्या, चोरी और लूट की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी कड़ी में धुरवा थाना क्षेत्र में एक महिला से दिन दहाड़े 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना सामने आई है। बैंक से पैसे निकालने के बाद जब बिंदु देवी घर जाने लगी तभी पहले से घात लगाया बाइक सवार अपराधियों ने झपटा मारकर रुपए छीन कर ले लिया, फरार हो गया। वारदात इतनी तेजी से हुई कि महिला और उनके देवर को कोई प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। शहर में आए दिन लूट की घटनाएं हो रही है, जिससे लोगों को डर का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए ताकि अपराध पर लगाम लग सके। सोना का दाम 428 गिरकर 86,092 पर आया। चांदी भी 442 रुपये सस्ती हुई। इस साल गोल्ड 9,930 और सिल्वर 11,130 महंगे हुए। सोने चांदी के दाम में शुक्रवार 21 फरवरी को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 428 रुपये गिरकर 86,092 रुपये पर आ गया। कल सोने का दाम 86,520 रुपये पर था। बुधवार को गोल्ड ने 86,773 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 642 रुपये गिरकर 97,147 रुपये प्रति किलो पर आ गया। कल चांदी का भाव 97,789 रुपये किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब यह 99,151 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। झारखंड के इन 2 जिलों में शनिवार को लगेगा रोजगार मेला। 45,000 तक मिलेगा वेतन। जाने किन दस्तावेजों की पड़ेगी ज़रूरत। अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। झारखंड के 2 जिलों में 22 फरवरी को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले को कई बड़ी कंपनियों आने वाली है। यहां आप अपनी योग्यता के आधार पर जॉब पा सकते हैं। इसका आयोजन श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। सैलरी आपकी योग्यता, अनुभव और पद के अनुसार मिलेगा। हालांकि न्यूनतम वेतनमान 7,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम वेतनमान 45,000 है। जियो स्टार ने नया प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च किया। जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर से बना है यह OTT प्लेटफॉर्म। जियो हॉटस्टार ने एक नया OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च कर दिया है। यह प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर से बना है। अब यूजर्स को जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार दोनों के प्लेटफॉर्म को कंटेंट एक ही जगह पर देखने को मिलेगा। यह कदम वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया के हाल ही में जियो स्टार के साथ मिलकर काम करने के बाद उठाया गया है। जियो हॉटस्टार के अवेलेबल कंटेंट के एक्सेस के लिए 3 महीने और 1 साल के सब्सक्रिप्शन प्लस पेश किया गया है। लोहरदगा में 5 लाख का गांजा जब्त, 5 तस्कर हिरासत में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 लाख रुपए मूल्य के गांजे और बड़ी खेप जब्त की है।
इस कार्रवाई के मालवाहक ट्रक के चालक और खलासी सहित 3 खरीदारों को हिरासत में लिया गया है। एनसीबी की टीम सभी आरोपियों को गहन पूछताछ कर रही है। पकड़ा गया गांजा ओडिशा के संबलपुर से बिहार का गया लेकर जाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ में शहीद हुआ पलामू का लाल, सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों ने दी सलामी। छत्तीसगढ़ से नक्सली हमले के शहीद हो गए पलामू के लाल सीआरपीएफ जवान महिमा शुक्ला के हादसे ने पूरे पलामू में दुख की लहर लेकर आई है। 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी विस्फोट में पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर के कमल केड़िया के रहने वाले महिमा शुक्ला गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उनके दोनों पैर जख्मी हो गए थे और उन्हें छत्तीसगढ़ के इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। इसी क्रम में जवान की मौत हो गई। गले में फंसा मटर का दाना, मासूम की मौत। केरो थाना क्षेत्र के गुड़ी करंज टोली में मटर खाने के दौरान गले में मटर का दाना फंस जाने के कारण 1.5 वर्षीय बच्चे की मौत का मामला शुक्रवार को प्रकाश में आया है। मृतक बच्चा गुड़ी करंज टोली निवासी खुद्दी उरांव का पुत्र शिवम उरांव है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को बच्चे के परिजनों द्वारा खेत में मटर सहित पौधा उखाड़कर घर लाया गया था। 1.5 वर्षीय मासूम खेलते हुए मटर खा रहा था। इसी क्रम में मटर का दाना बच्चे के गले में फंस गया। इससे बच्चे की स्थिति बिगड़ने लगी। परिजनों ने बच्चों की सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा बच्चे की जांच करते हुए मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आसपास के लोग उन्हें समझा बुझा रहे हैं। गिरिडीह में ड्राइवर से लूटपाट, कोल्ड ड्रिंक की बोतल से हमला कर छीन 20,000 रुपये। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चयन मोड़ पर एक ड्राइवर के साथ लूटपाट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीड़ित ड्राइवर मोहम्मद ताज हैसून ने सिमरिया डोरी के रहने वाला है, पर हमला के बदमाशों ने 20,000 रुपये छीन लिया। पुलिस के तीव्रता कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है और अन्य की तलाश जारी है। निरसा में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई, करीब 1 करोड़ के अवैध शराब जब्त। धनबाद के निरसा स्थित गल्फ बाडी ऑफिस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ अब तक सबसे बड़ी छापेमारी करते हुए मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापेमारी में विभिन्न ब्रांडों के नकली मिक्स ब्रांड पकड़े गए, जिसमें हाई लेवल की शराब को बनाने के लिए लो ग्रेड की शराब का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके लिए लोगो, रैपर और बोतल के रीपैकेजिंग के रिफिलिंग के लिए उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा था। मौके से 1730 पेटी नकली शराब जब्त की गई है। वही खाली बोतल और ड्रम के अलावा तैयार की गई शराब को जब्त की गई है, जिसे अनुमानित कीमत बाजार में करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। स्वास्थ्य भवन निर्माण के लिए जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने डीसी से मिलकर सौंपा। झारखंड राज्य के राय प्रखंड में 25 वर्ष बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की सुविधा नहीं मिलने पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो ने रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। मुलाकात में देवेंद्र ने डीसी को बताया कि राय प्रखंड के 65,000 से अधिक जनसंख्या को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन जर्जर स्थिति में है। देवेंद्र ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि झारखंड राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने स्वास्थ्य भवन के निर्माण के लिए टेंडर फाइनल कर कार्य आवंटित किया था, लेकिन विभाग के उदासीन रवैये के कारण पिछले 6 महीनों में निर्माण कार्य भूमि के उपलब्धता के कारण नहीं शुरू हो पाया है। मैट्रिक परीक्षा में नकल नहीं करने पर छात्रों के 2 गुटों पर विवाद, एक छात्र की गोली मारकर हत्या, दूसरे की हालत गंभीर। बिहार के सासाराम से बड़ी खबर सामने आ रही है। यह धोडार थाना क्षेत्र के ताराचंडी स्थित संत अन्ना हाई स्कूल में मैट्रिक परीक्षा के दौरान आसान सीट के नकल नहीं करने के पर एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस गोलीबारी में एक अन्य छात्र के हाथ में गोली लगी। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जहां उसका इलाज चल रहा है। मृत छात्र का पहचान डेहरी मुफस्सिल थाना के शंभू बिगहा गांव निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है। वही घायल छात्र का पहचान संजीत कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने हथियार के साथ नाबालिग लड़के को पकड़ा है और उसके पूछताछ कर रही है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।